देश के समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। सुप्रीम कोर्ट फैसला क्लेरिफिकेशन याचिका सुनवाई को लेकर के कोर्ट से बड़ी खबर अभी देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें स्पष्ट रूप से आप सभी को अवगत करा दें, सुप्रीम कोर्ट फैसले के आलोक में एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो है सूचीबद्ध हो चुकी है, जो क्लेरिफिकेशन याचिका की है। साथियों, बात करेंगे ये याचिका स्पष्ट रूप से वेस्ट बंगाल के माध्यम से डाली गई है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के पूरी बात आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे और निवेदन रहेगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते हुए सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। साथियों, बात करें डायरी नंबर 52/409/2023 कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जो एक महत्वपूर्ण आपकी स्पेशल अपील यानी एसएलपी है, इसकी अगर बात करें तो ये आपकी जो फाइल की गई थी 14/12/2023 को फाइल की गई थी। और बात करें स्पष्ट रूप से ये वेरीफाइड हुई है 20 जनवरी 2024 को। सुनवाई को लेकर के बात करें कल यानी 22/1/2024 को ये सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी है। बात करें बेंच रहेगी हिमा कोहली और मिस्टर जस्टिस असानुद्दीन अमनुल्लाह सर की बेंच में सीरियल नंबर 68 पर मामले की सुनवाई होगी। तो स्पष्ट हो गया है ये सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो चुकी है। आखिर इस याचिका को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ले जाने का क्या कारण रहा है, इसको भी यहाँ पर स्पष्ट करेंगे और इस याचिका की सुनवाई के बाद क्या स्थितियाँ जो है निर्णय के परिप्रेक्ष्य में रहेंगी वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट रूप से वेस्ट बंगाल जो आपके कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट रूप से सुनवाई हुई और उसमें स्पष्ट रूप से जो जवाब मांगा गया उस परिप्रेक्ष्य में जो आपका पश्चिम बंगाल का प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो चीज़ें स्पष्ट की गई उसको एक बार देखेंगे। और इसको क्यों स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी कारण से जो है वो केस सुप्रीम कोर्ट गया है। यहाँ पर अगर अवगत करा दें, जो आपकी 16/118/2023 WPM माननीय न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/11/2023 में निहित निर्देशों के संदर्भ में WBBP द्वारा प्रस्तुतिकरण के लिखित नोट्स जो है स्पष्ट रूप से जो याचिका है मोहम्मद साबिर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य की। अब बात करेंगे यहाँ पर आगे कि पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शैक्षिक निकाय NCTE है। पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के स्कूल शिक्षा विभाग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बनाए गए वैधानिक नियमों में प्रभावित होती है। दूसरे शब्दों में स्कूल शिक्षा विभाग पश्चिम बंगाल सरकार नियम बनाने वाला प्राधिकरण है। कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत WBBPE ने जयवीर सिंह बनाम पर विचार किया। उत्तराखंड राज्य आप सभी को पता है, आदेश आप सभी का जो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का आया है उसकी बात की गई है। बात यहाँ की गई मूलतः प्रश्न यह है, क्या DLED DLE की प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी NIS ODL मोड के माध्यम से 18 महीने की अवधि किसी भी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार हैं का हकदार हैं। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात की गई कि जयवीर सिंह का जो जजमेंट है उसके 44, 45, 46 और 58 पैरा के अंश यहाँ निकाले गए हैं। 44 नंबर पर लिखा गया, इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता कि पूरी योजना सेवारत शिक्षकों को एक खिड़की प्रदान करने के उद्देश्य से थी, क्योंकि जब तक 1 अप्रैल 2019 से पहले अपेक्षित योग्यता हासिल नहीं कर लेते। तो ये स्पष्ट किया गया। फिर अपेक्षित निर्णय जो 45 नंबर पैरा क्या कहता है, अपेक्षित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय ने संजय कुमार यादव के मामले में पटना उच्च न्यायालय और श्री राजूनामा के मामले में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया, ये भी स्पष्ट किया जा रहा है। 56 नंबर पैरा की बात करें तो इस न्यायालय में ऊपर जो कहा है उसे ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं हाई कोर्ट ने NIS द्वारा संचालित 18 महीने के डिप्लोमा को रोक करके गलती की है। ODL मोड के माध्यम से विशेष रूप से 2 साल के नियमित डिप्लोमा के बराबर है। इसीलिए जब रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं रखी गई थी जिसे दूर दूर तक पता चले कि ऐसी योग्यता की सिफारिश विशेषज्ञ निकाय NCT द्वारा की गई थी। इसके विपरीत NCT के 6 सितंबर 2019 के संचार MHRD के निर्देश पर 22 सितंबर 2017 के मान्यता आदेश भी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि 18 महीने का डिप्लोमा इन सर्विस शिक्षकों को प्राप्त करने के लिए एक बार खिड़की के रूप में प्रदान किया गया था। 2017 संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 2019 की बाहरी सीमा के बीच न्यूनतम
योग्यता, हमारे बीच में उच्च न्यायालय ने यह मानने में पूरी तरह से गलती की कि 2 साल का डिप्लोमा 18 महीने के डिप्लोमा के बराबर है। और यहाँ पर बात करें तो स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया है 58 नंबर पॉइंट में कि अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित अपेक्षित निर्णय और आदेश दिनांक 14 सितंबर 2022 को रद्द कर दिया गया और मूल रिट याचिकाओं को दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई। बात करें तो ऊपर दिए गए पैराग्राफ में जो कुछ भी शामिल है उसके आधार पर डीएलएड की प्रशिक्षण योग्यता रखने वाला कोई भी उम्मीदवार एनआईएस ओडीएल मोड के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद पर आवेदन करने का हकदार नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सचिव पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से स्पष्ट रूप से ये जो है प्रत्युत्तर यानी हलफनामा जो है कोर्ट में दिया गया। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है हाई कोर्ट की सुनवाई में स्पष्ट रूप से एनसीटी से और जो आपका एजुकेशन बोर्ड है उससे ये हलफनामा मांगा गया था कि जो स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड है क्या उसको ऑन गोइंग भर्ती में मौका दिया जाए या ना दिया जाए। तो इसको लेकर के स्पष्ट किया गया कि ना दिया जाए। तो साथियों इसी परिपेक्ष में जो आपका आदेश 28/11/2023 को आया है उसके क्लेरिफिकेशन को लेकर के ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। तो स्पष्ट हो गया होगा साथियों। अब सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी है यानी कल सुनवाई होगी, यानी 28/11 जजमेंट आने के बाद ये पहली सुनवाई जो है एनआईएस डीएलएड के परिपेक्ष में फिर से सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। और साथियों अभी आप सभी को अवगत करा दें डिग्री वैलिड करने को लेकर के केस अभी होने वाला है और हो सकता है कि जल्द ही जो आपके लिए जो आदेश आया है उसके रिव्यू को लेकर के भी केस सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है जैसा कि स्पष्ट हो रहा है। क्योंकि रिव्यू इसलिए नहीं किया जा सका अभी तक, साथियों आपको अवगत करा दे कि आखिर क्लेरिफिकेशन से क्या लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है तो क्लेरिफिकेशन से बस इतना लाभ मिलेगा कि जो भर्ती प्रक्रिया 28/11/2023 से पहले से चल रही है और वर्तमान में जारी है क्या उनमें एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर के बस ये केवल याचिका स्पष्ट करेगी। इसके अलावा इस याचिका के माध्यम से ना तो आपकी वैधता को लेकर के कोई निर्णय होगा, यानी स्पष्ट कहें तो आने और पीछे की वैधता को लेकर के कोई भी विकल्प नहीं होगा। बस केवल और केवल स्पष्ट ये होगा कि आदेश कब से प्रभावी हो रहा है, 28/11 से प्रभावी हो रहा है या साथियों जो पिछले जो भी समय है उससे प्रभावी हो रहा है, तो ये स्पष्ट करेगा। तो साथियों यहाँ पर अगर इस याचिका की बात कर लें तो इस याचिका से ना तो आपके गजट को लेकर के कोई निष्कर्ष निकलेगा, ना ही वैधता को लेकर के कोई फाइनल निष्कर्ष निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ वैधता को लेकर के यही निकलेगा कि आदेश कब से प्रभावी हो रहा है। तो इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में हमने आपको चीज़ें इसलिए इंगित करा दी कि इस परिप्रेक्ष्य के कारण ही अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट याचिका के माध्यम से पहुँच रहे हैं। स्पष्ट यही है कि वो चाह रहे हैं कि उनकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों बात करें इस पर जो भी निर्णय होगा, जो भी सुनवाई के बाद चीज़ें होंगी वो हम आपको इंगित कराएंगे। लेकिन साथियों एक स्पष्ट रूप यही है कि यहाँ पर जो है डिग्री वैलिड करने को लेकर के भी केस करने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें पिटीशनर बनाए जा रहे हैं। हालांकि साथियों ये बात दूसरी है कि अभी तक वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं हो पाया है, कारण जो भी रहे हों। लेकिन साथियों यहाँ पर जो है आपके प्रयास जारी हैं, जैसा कल के वीडियो में हमने आपको अवगत कराया था कि आपका प्रयास, नंदन बोहरा सर का प्रयास लगातार जो जारी रहा उसके कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि साथियों हमने कल ही बता दिया था कि जो आपका फैसला है उस पर गहन मंथन जो है न्याय विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं पीएमओ ऑफिस से जो है निर्देश हो चुके हैं, शिक्षा मंत्रालय को भी निर्देश हो चुके हैं और शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी में मंत्रणा भी हुई है, मंथन भी हुआ है आपके एनआईएस डीएलएड वैधता को लेकर के। अब साथियों यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से आपको जा करके अगर जाएंगे तो वहाँ पर जो भी निर्णय की स्थितियाँ बन रही होंगी वो कहीं ना कहीं बात कोर्ट के समझ से संस्थाएं जरूर रखेंगी कि आखिर जो ये निर्णय था उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं या क्या निर्णय लिया गया है। तो आशा यही रहेगी कि हम प्रयास करते रहेंगे, चाहे वो हमारा शिक्षा मंत्रालय स्तर का हो या किसी अन्य स्तर का हो, निष्कर्ष जरूर निकलना चाहिए। अब इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में जो भी साथी स्पष्ट हो जाए, ये याचिका हमने आपको अवगत करा दी है किस परिप्रेक्ष्य से थी और सुनवाई होने जा रही है। जो भी निर्णय या निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा सुनवाई के बाद वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत करा देंगे। फिलहाल सभी साथियों से अनुरोध है प्रयास करते रहें, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से गजट के साथ वैधता भी अपनी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से
वापस लानी है तो इसके लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। तो जो साथी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। NIS DLED के परिपेक्ष में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराई जाएगी, जिससे आप सभी साथियों की एक महत्वपूर्ण सूचना एक ही प्लेटफॉर्म से मिलती रहे। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और जितने भी साथी हैं उनको शेयर जरूर करें वीडियो, जिससे स्पष्ट रूप से इस याचिका के परिपेक्ष में जो भी उनके मन में संशय की स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।